पट्टों की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। उसमें मनोहर तारानी जो किशनगढ़ नगर परिषद के वर्तमान उप सभापति हैं, उनके धरने पर बैठने की बात कही जा रही है। ये कहां तक सही है ये तो उप सभापति जाने या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करने वाले। लेकिन नगर परिषद की कार्यशैली को देखते हुए एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि तबियत या राजनीति न बिगड़ जाए उप सभापति मनोहर तारानी की। आपको तो पता ही है कि कुछ दिनों पहले पट्टों के चक्कर में पार्षद सुशील अजमेरा की कड्डी खराब हो चुकी थी। अब बात है 15 अगस्त के बाद उप सभापति को भी कहीं आलोचनाओं का शिकार न होना पड़े। पहले भी नगर परिषद क्षेत्र में धरने पर बैठे लोगों को जूस का मीठा गुड़ पिलाकर नगर के प्रथम नागरिक ने रवाना कर दिया। उन्हें भी पट्टे मिले या ना मिले ये तो वो ही जाने। सुनने में ये भी आया था कि इन दिनों नगर परिषद सभागार में उप सभापति से मिले केशव नगर के वार्ड वासियों ने पट्टा नहीं मिलने को लेकर धरने पर बैठने की बात कही। बस फिर क्या था, उप सभापति ने भी शालीनता से बोल दिया अगर 15 अगस्त तक पट्टे नहीं मिले तो वे स्वयं भी उनके साथ धरने पर बैठेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 15 अगस्त को पट्टे मिलेंगे केशव नगर वालों को या फिर बुढ़ापे में जवान दिखने वाले नेताजी को घुटनों के दर्द में भी धरने पर बैठना पड़ेगा। साथियों, विषय बड़ा मजेदार है क्योंकि आपका भी काम कभी न कभी नगर परिषद से पढ़ाई होगा और उसकी बात तो आगे होगी ही, मगर धन्य है किशनगढ़ के वोटर्स और मुंह में मूंग डाले हुए जनता जिसने वोट देकर तानाशाह के हाथ में सत्ता सौंप दी। वे ऐसे नेता है जो ना तो जनता के हुए, ना अधिकारियों से सामंजस्य बैठा पाए, ना सत्ता का मतलब समझ पाए। मार्बल नगरी किशनगढ़ की धरा पर कई दिग्गज नेताओं ने अपनी राजनीति का जलवा दिखाया। खाओ और खाने दो का काम नेताओं का मूल मंत्र रहा और अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी खूब मलाई चाटी और खूब चाट भी रहे हैं। एक दशक पूर्व की राजनीति में छल कपट तो था लेकिन आज जितना नहीं था। अभी तो सभी एक दूसरे के कामों में कैसे पचड़ा फंसाए ख्याल वाली खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रशासन शहरों के संघ कैंपों में जल्द से जल्द पट्टे बनने चाहिए थे। पट्टे तो बने लेकिन कछुए चाल से। आए दिन खबरों का हिस्सा रहा किशनगढ़ नगर परिषद, उसके काम करने का तरीका जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही नगर निकाय के अधिकारियों का कहना है कि पट्टे तो सबसे ज्यादा नगर परिषद किशनगढ़ ने ही बनाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर किशनगढ़ उपखंड में पट्टे वितरण को लेकर लापरवाही क्यों और उसे लेकर इतना हल्ला क्यों। पिछले दिनों पार्षद सुशील अजमेरा पट्टों की समस्याओं को लेकर नगर परिषद एटीपी सुनील खंजा के सामने हो गए और मामला इतना बढ़ गया कि वो मुकदमे के रूप में थाने पहुंच गया। थाने में सुशील अजमेरा के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज हुआ और अजमेरा इस पचड़े से पीछे हो गए। पीछे तो क्या, दूर ही हो गए। किशनगढ़ की जनता पट्टों के लिए चप्पलें घिसते घिसते नजर आ रही है। उनके माथे से पसीना और जेब से पैसा किराए का निकलता हुआ रोज दिखाई देता है और बेशर्म अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियों से फुर्सत नहीं है। ड्यूटी के समय में अपनी सीट से नजारत तक होते हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि वार्डों के पार्षद वार्ड वासियों के पट्टों के लिए अधिकारियों के सामने ऐसे हो चुके हैं जैसे भैंस के आगे कोई बीन बजा रहा हो। अब सुशील अजमेरा के बाद भाजपा का सूरमा, राजनीतिक सूझबूझ से भरे पूरे, उम्र दराज कई वर्षों से लगातार पार्षद बनने वाले तथा वर्तमान उप सभापति मनोहर तारानी पट्टों की समस्याओं के निस्तारण के लिए केशव नगर के वार्ड वासियों के साथ धरने पर बैठने की तैयारी में है। ये धरना पूरा करने के लिए तो नेताजी को रोज खाना पीना चाय नाश्ता लेकर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगने वाली है। नगर परिषद के सभापति दिनेश सिंह राठौर की पावर और राजनीति की सूझबूझ भी अधिकारियों को नहीं संभाल पाई। तो उप सभापति के धरने पर बैठने से क्या असर हो जाएगा। अब तो पट्टे देने का रिकॉर्ड बनाने वाली किशनगढ़ की नगर परिषद इकाई फेल साबित होती नजर आ रही है। ना आयुक्त ना एटीपी के हाथ में रही पट्टे वितरण की बात। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनता को दिए जाने वाले पट्टे की सौगात सिर्फ गरीब का सपना या उसका गरीब का दर्द ही बना रहेगा। देखते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के बाद स्वतंत्र नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी पट्टे वितरित करेंगे या उप सभापति को धुनी लगाकर धरना रूपी तपस्या से गुजरना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज में ओम प्रकाश नाजवानी। जय हिंद, जय भारत।